इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के अंदर और जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप कभी एग्ज़ाम देंगे, किसी भी एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं या आगे देंगे तो उनके अंदर आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा या मेरे टॉपिक के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको आज जेंडर के बारे में डिफाइन करूँगा। तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जेंडर जो होता है हम उसको क्या कहते हैं, ये हम लिंग कहते हैं। क्या होता है ये? हिंदी में इसको यदि हम कहें तो ये लिंग होता है। लिंग का अर्थ ये है सेक्स से संबंधित होता है कि सेक्स को डिफाइन करने का अर्थ ही यहाँ पर जेंडर है। सेक्स के अंदर आता है कि वो पुरुष है या स्त्री है, खासकर तो इसी चीज़ के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन और नेक्टर जेंडर शामिल किए गए हैं, इनको हम एक नाउन के रूप में भी मान सकते हैं। जेंडर जो होता है वो एक नाउन रूप होता है, लेकिन नाउन की भी कैटेगरी के अंदर जेंडर को अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू जेंडर जो है वो नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कहने का मेरा अर्थ ये है कि नाउन के अंदर जेंडर की जो कैटेगरी है वो 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है मास्कुलिन जेंडर, सेकंड नंबर पे आता है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर एंड फोर्थ नंबर पे पढ़ते हैं नेक्टर जेंडर। मास्कुलिन जेंडर को हम क्या कह सकते हैं? मेल भी कहते हैं और इसको हम फीमेल कहते हैं। शॉर्ट में यदि इनको देखा जाए तो ये तो मेल होता है, ये फीमेल होता है। कॉमन जेंडर, कॉमन का अर्थ ये होता है कि जिसमें मास्कुलिन और फेमिनाइन दोनों का रूप देखने को मिले, हम उसको क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। और नेक्टर जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो निर्जीव वस्तु जितनी भी होंगी वो सारी की सारी नेक्टर जेंडर के अंदर काउंट की जाती हैं और देखी जा सकती हैं। जहाँ पर आप इसको हिंदी में देखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? वो लिंग कहते हैं हम इसे, इसको हम कहेंगे कहते हैं स्त्रीलिंग। उसके बाद में आता है कॉमन होता है द्विलिंग एंड नेक्टर जेंडर जो होता है नपुंसक लिंग। इस प्रकार से हिंदी में भी इनको इन नामों से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, द्विलिंग और नपुंसक लिंग के नाम से हम इनको देखते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप मास्कुलिन जेंडर के बारे में हम स्टडी करेंगे। मास्कुलिन जेंडर को हम मेल भी कहते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर दे रखा है ए नाउन, एक ऐसा नाउन का वर्ड या नाउन जो शब्द है वो रेफर टू ए मेल। मेल का अर्थ यहाँ पर है पुरुष जाति को, किसको इंडिकेट करता हो? ऐसा नाउन वर्ड जो एक पुरुष जाति को इंडिकेट करता है उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैन इज सेड टू बी ऑफ द मास्कुलिन जेंडर। कहने का मेरा अर्थ ये है कि आप जितने भी पुरुष जाति से संबंधित, चाहे जानवर को देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं या किसी भी दूसरी चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर वो सारे के सारे जो देखे जाते हैं वो आप मास्कुलिन जेंडर में हम काउंट करेंगे। जिसमें से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है, जैसे किसी का नाम से पुकारते हैं तो यहाँ पर बॉयज़ भी बोल सकते हैं, या किसी के नाम से यहाँ पर राम भी कह सकते हैं। यदि उसकी उपाधि के नाम से देखते हैं तो यहाँ पर किंग के नाम से भी बोल सकते हैं। नेफ्यू यानी भतीजा होता है, हॉर्स भी आ सकता है, एक्टर भी है, मैन भी है। तो ये जो वर्ड हैं, ये जितने भी वर्ड जो नाउन के वर्ड लिखे गए हैं, ये सारे नाउन जो वर्ड हैं ये मास्कुलिन जेंडर को दर्शा रहे हैं और इसके बारे में हमें बताया गया है। तो मास्कुलिन जेंडर के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में आपको कुछ फोटो आपको देखने को मिलेंगी, आप उसको भी डिफाइन करेंगे। आप तब तक नोट कर सकते हैं इनको। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे चलते हैं, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर के अंदर हम सीखते हैं कि एक फेमिनाइन जेंडर वो होता है जिसमें हमें एक स्त्री जाति का बोध होता हो। स्त्री से संबंधित या स्त्री जाति से संबंधित
जो भी हमें नाउन के रूप मिलते हैं वो सारे के सारे फेमिनाइन जेंडर में हम शामिल करते हैं। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल इज सेड टू बी एन फेमिनाइन जेंडर। जो भी होंगे वो सारे के सारे फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में सीता, गर्ल, मदर, सिस्टर, बिच, काऊ और भी एक्स्ट्रा दे रखे हैं एग्जांपल्स जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन जेंडर में। और कॉमन जेंडर जो दिया हुआ है उस कॉमन जेंडर का अर्थ मैंने बताया है कि जिस नाउन का प्रयोग ना तो पुरुष जाति के लिए किया जाता हो और ना ही स्त्री जाति के लिए किया जाता हो, बल्कि दोनों के लिए ही कंबाइंड में जो नाउन का यूज किया जाता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का भी बोध होता है और पुरुष जाति का भी बोध होता है। दोनों का बोध जब किसी भी नाउन से हमें मिलता है तो वो नाउन जेंडर जो है वो कॉमन जेंडर कहलाएगा। ए नाउन दैट रेफर टू आइदर मेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल, इज सेड टू बी ऑफ ए कॉमन जेंडर। तो वो कॉमन जेंडर में हम काउंट करेंगे। यहाँ पर टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, ये सभी जो है कॉमन जेंडर में हम देखते हैं या शामिल करते हैं। तो इसकी भी टेबल आप इसमें देख सकते हैं जो आपको दिखाई गई है। नेक्टर जेंडर, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्टर जेंडर होता है नपुंसक लिंग, जिसको हम निर्जीव वस्तुओं में तथा नॉन लिविंग थिंग्स में हम काउंट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जिनको शामिल किया गया है वो सारे के सारे नेक्टर जेंडर कहलाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सारी नेक्टर जेंडर में हम शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है टेबल, पेन, चेयर, बुक, ट्री, रूम, नाइफ, ये सभी जो हैं वो नेक्टर जेंडर में हम शामिल करते हैं। अब ये पढ़ने के बाद इसकी भी आप टेबल जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं जो आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, नोट लगाकर यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर में मैंने लिखा हुआ है कि ब्यूटी, ग्रास, जेंटलनेस एंड फर्टिलिटी, अर्थ, मर्क्यूरी, ये जो वर्ड जो आते हैं ये सारे के सारे फेमिनाइन जेंडर ही कहलाते हैं। इनको भी हम किस में शामिल करते हैं? एक स्त्रीलिंग में इनको शामिल किया जाता है। नेक्टर जेंडर में नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे नोट में मैंने दे रखा है जितने भी कलेक्टिव नाउन जो दिए हुए हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो सारे के सारे हम नेक्टर जेंडर में शामिल करते हैं। तथा लोअर एनिमल्स एंड यंग चिल्ड्रेन जो होंगे वो भी हम किस में शामिल करेंगे? यहाँ पर नेक्टर जेंडर में ही शामिल करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे एंट है, उसके बाद में बेबी है, ये सारे शब्द जो हैं हम नेक्टर जेंडर में देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।